अगर हम उम्मीदवार हैं, आप मतदाता हैं, तो जो मतदाता है वो 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक अपने घर या दलान पर, मचान पर बैठे रहेगा, इंतजार में कि कोई नहीं, कोई दल का उम्मीदवार को आना ही है। और जैसे आएगा तो सर प्रणाम, अपने कथी ले लिए, ये तो पूरा समाज गांव के अहे के चाहिए। बात विचार हुआ, कनपुस्की हुआ, कुछ दिया लिया चल दिया, फिर दूसरा आएगा तो सर अहा का ता नहीं चाहिए, अहा के तो हम छेवे कर लिए। तो एवं प्रकार से वो सभी उम्मीदवार को ऐंठता है। भारत में अगर किसी का स्कोर कार्ड देखना होता है तो उसके बैंक के लेन देन के आधार पर हम उसको जज करते हैं कि उसको कितना लोन मिलेगा, कितना लोन नहीं मिलेगा। ये क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है कि आपका लेन देन कितना बेहतर है। और उसी तरीका से चाइना में एक अलग ही मामला है। एक कहानी बताता हूँ कि एक व्यक्ति बाहर से गया था, चाइना में पहली बार गया था, और वो एक एड्रेस पूछ रहा था। एक व्यक्ति रोड पर खड़ा था, उससे एड्रेस पूछ रहा था कि मुझे अमुक जगह जाना है। तो वो बता भी सकता था कि फलना जगह जाइए, और जिस तरह से भारत में होता है आप वहाँ पहुँच जाइएगा। लेकिन उन्होंने उसको कहा आप मेरे साथ चलिए, और उसको ले जाकर जो ½ किलोमीटर के लगभग था वहाँ पर जाके और उसको वहाँ पर गंतव्य तक पहुँचाया। इसके क्या मायने हुए? इसका मायने ये है कि चाइना में सिविल स्कोर से किसी के क्वालिटी व्यक्ति का मापा नहीं जाता है। वहां पर आप सामाजिकता किस तरह से बेहतर ढंग से निभा सकते हैं उसका स्कोर बनता है। जगह जगह, हर चौराहे पर, हर जगह, हर पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और उस कैमरा में हर व्यक्ति की गतिविधि कैद होती है। और वहां पर क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर को नहीं जांचा जाता है, बल्कि वो वहां ये जांचा जाता है कि व्यक्ति कितना सामाजिक है, कितना लोगों की मदद करता है। उस आधार पर उसका स्कोर बढ़ता है। जो जितना सामाजिक होता है, जितना वो समाज में लोगों की मदद करता है, उतना उसका स्कोर बढ़ता है। उसको अच्छा जो है जगह फ्लैट मिलता है, अच्छे मोहल्ले में उसका जाके उसको रहने का मौका मिलता है। बैंक उसको उस आधार पर उसको जज करते हुए उसको लोन देती है। तो क्या ये भारत में नहीं हो सकता है? क्या भारत में भी व्यक्ति के क्वालिटी, व्यक्ति के सामाजिकता के आधार पर अगर समाज का निर्धारण होने लगे तो एक क्रांति आ जाएगी? तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत है, कौन इतना देखेगा? तो चाइना तो जनसंख्या में भारत से एक कदम आगे है, वहां कैसे इस चीज को निभाया जा रहा है? और दूसरी बात, समाज में जब समाज सेवी अगर समाज से हट जाए, 90% ऐसे समाज में ऐसे लोग तबके हैं जो किसी भी मसला को हल नहीं होने देते, चाहते हैं कि हल और वो बिगड़ जाए। किसी के घर के आगे में कचरा हो तो चाहता है कि वो पड़ा हुआ कोई बात नहीं है और खराब हो जाए उसका घर। लेकिन सामाजिक व्यक्ति ही ऐसे 10% है जो समाज में इस तरह के बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रत्येक घर का, आगे का घर उसका साफ सुथरा हो, सड़कें साफ सुथरा हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर कर निखर कर आए अच्छा ढंग से। ये एक अच्छे समाजसेवी का ढंग है। और हमारे साथ ऐसे ही एक समाजसेवी जुड़े हुए हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज में आज भी प्रयत्न कर रहे हैं, कर्तव्य को अपने निभा रहे हैं। ना जाने इनके, सर बताया जाए कौन सा ऐसा कीड़ा काटा है आपको जो समाज सेवी का इतना आपके अंदर में है कि कुछ देखते नहीं है, सुनते नहीं है, बस प्रयत्न करते हैं कि भाई यहाँ पानी लगा हुआ है, 10 आदमी बोला चलो उसको जल्दी से उसको खत्म करो। क्या क्या आपके अंदर में सा? प्रथम मैं आपके चैनल और आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। समाज सेवा, मन में सच्ची सेवा होना चाहिए। मैं खुद अपने आप में जब सुबह 4:30 पौने 5 में हम जब निकलते हैं घर से, तो देखते हैं रास्ता पे या दूसरे वार्ड में भी गए, शहर में कहीं भी, यत्र तत्र जगह गंदगी है, कचरा कूड़ा है, या रविवार है
तो उस दिन भी आप देख लीजिए, कहीं बिल्ली, कहीं कुत्ता का बच्चा कुत्ते मर गया है, आप नगर परिषद में फोन कीजिए, रविवार के दिन आपको खुद कहेगा कि आज रविवार है, सफाई कर्मी नहीं आएगा। तो वैसे परिस्थिति में मैं स्वयं अपने जेब से भी रुपया निकाल करके अगला को देते हैं, साफ सफाई करवा देते हैं। अगर वो नहीं भी है तो मैं स्वयं साफ सफाई, या कुत्ता का बच्चा, बिल्ली का बच्चा मरा हुआ है तो मैं स्वयं उठा करके भी फेंकने का काम करता हूँ। भावना होनी चाहिए अंदर में, मेरे नस नस और खून में भी समाज सेवा का भावना है। अभी आप देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक दल है, सब स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। किसी भी दल का ऐसा राजनेता या कार्यकर्ता नहीं है कि वो स्वार्थ सिद्धि में नहीं है। हम लगे रहेंगे तो हमको टिकट मिलेगा, वो चाहेगा हम इतना करें कि हमको मिलेगा, लेकिन सब झूठ का पुलिंदा है। समाज सेवा, सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज सेवी है, वो किसी दल के प्रति नहीं रहता है। वो अपने मन में यही भावना रख लेता है कि हमें समाज सेवा करना है, चाहे खुद को पैसा लगाना पड़े या खुद समाज में किसी भी तरह का गलती होता है, त्रुटि होता है, तो 5 आदमी बैठता है कि भाई समाज में पहले किसी भी घटना या दुर्घटना हुआ है तो उसका निपटारा भी कर लीजिए। तो उसमें भी अगर आप सामाजिक से जुड़े हैं तो 2 में 1 आपसे नाखुश हो ही जाएगा। अगर पक्ष विपक्ष रखते हैं बात कि भाई आपका बाल बच्चा गलत किया है, तो एक तो खुश एक नाखुश ऐसा भी होता है। समाज में 5 आदमी है तो वो भी 2 आदमी किसी न किसी का पक्षपात करता है, पक्षपात ले लेता है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं कहीं भी अगर जाता हूं तो अपने दिल पर हाथ रख कर के जो जनमीन है, जनहित है, धरातल पर उतर करके मैं स्वयं उसका समाधान करने का प्रयास करता हूं। यानी कि आप अगर मदद नहीं करने का आगे आता है, मैंने 2 पैसा लगाने के लिए, आप सबसे पहले अपना 2 पैसा लगाते हैं और स्वतः लोग जुड़ते चले जाते हैं। एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं कि कभी आप किसी मंदिर में गए हों या किसी भी जगह जहां पर भिखारियों का जमावड़ा रहता है, आप देखिएगा कि जो भी भीख मांगता है उसके हाथ में जो कटोरा रहता है उसमें खाली नहीं रहता है, उसमें 2-4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया रहता है पहले से। वो इसलिए रहता है कि जो देने वाला होता है कहता अच्छा वो पैसा लोग दे रहा है तो हमको भी देना चाहिए। अगर खाली रहेगा तो खाली ही रह जाएगा पूरा दिन। तो उसी तरह का समाज सेवी भी पहले जानता है कि समाज को उद्वेलित हम ऐसे सूखे मन से करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, तो पहले स्वयं को उसमें झोंकना पड़ता है, खुद अपने को उस आग में झोंकना पड़ता है, तब जाके 10 उसमें से समाज से ही पैदा होते हैं। नहीं भाई, ध्यान यादव जी भैया जो है इतना अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं, अब हमको भी दे थोड़ा सा लगाना है। उस समय में आपके मन में एक जरा सा भी ऐसा नहीं आता होगा देखो अभी अब आ रहा है तभी से कह रहे तो नहीं आ रहा था, लेकिन आपका एक सोच है अरे आ गए ना चले लग जाइए, मन में कोई तरह सा लोभ भय या कोई तरह नहीं रहता। देखिए, भीख मांगने का जो मांगता है, अब हो गया कुछ भीख मांगने वाले नौटंकी करता है, दिन भर घूमता है तो 1500 घूम घूम करके कमा लेता है। आप देखे होंगे कि हर एक दुकान बाजार में भी अगर जाता कहीं है तो दुकान ऐसे ऐसे कमंडल करता है। तो मैं वैसे लोगों को कहता हूँ भाई आप अपने गांव में जाइए, गाय भैंस चराइए, या नहीं अगर है तो खुद को चलिए मेरे यहाँ, मैं स्वयं आपको खाना खिलाऊंगा, घर का कुछ तो कुछ काम कर दीजिएगा। लेकिन वो पीछे भाग जाएगा, तब नहीं कहेगा कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। तो कुछ अभी शौक से भी करता है। अभी आप देख लीजिए शहर में बढ़िया परिवार का लोग जो कोरस पीता है, नशा करता है, तो वैसे लोग आपको देख लेगा, आप नहीं पहचानिएगा लेकिन आपको वो पहचान लेगा, भैया 10 टका 6। तो ऐसे भिखमंगा को आप क्या कहिएगा। जी, जस्ट चूंकि चुनावी मौसम है, विधानसभा चुनाव आगे है, इस भिखारी के मार्फत मैंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है और हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और आज के परिवेश में किस तरह से कौन आता है, कौन क्या मांग रहा है, आपको मालूम ही है। फिलहाल ये बताइए कि कहीं भी ट्रेन पर, बस पर जाइए, आप बढ़िया परिवार का देखिएगा कि कुर्ती सलवार है, साड़ी है, बढ़िया है, वो लिख करके दे देगा ऐसे कि हम विधवा है, मेरे बेटी का शादी करना है। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग चंदा करके क्या बेटा बेटी का शादी कर लेगा? वो कहीं कुछ नहीं, स्वयं अपने खाने के लिए करता है।
हम आप कभी देवघर गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो खुद मैं देवघर बाबा नगरी जाता हूँ कामर लेकर के, तो कुछ लोग कामर रखे रहता है, कहेगा दो चार ठूस का रहता है अगल अच्छा बगल। चलिए, ये भिखारी की बात हो गई। सेमोबेस जो है, जी। विधानसभा चुनाव सामने में है, क्या आज के जो नेता है क्या उससे कम नजर आ रहा है? नहीं, उससे ज्यादा अगर हम उम्मीदवार हैं, आप मतदाता हैं, तो जो मतदाता है वो 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक अपने घर या दलान पर मचान पर बैठे रहेगा इंतजार में कि कोई नहीं कोई दल का उम्मीदवार को आना ही है। और जैसे आएगा तो सर प्रणाम, अपने कथी ले लिए, ये तो पूरा समाज गांव के अहे के छिए। बात विचार हुआ, कनपुस्की हुआ, कुछ दिया लिया चल दिया, फिर दूसरा आएगा तो सर अहा का तो नहीं नहीं चाहिए, अहा के तो हम छेबे कर लिए। तो एवं प्रकार से वो सभी उम्मीदवार को ऐंठता है। नगर परिषद में जो इस बार भी चुनाव हुआ, मुख्य पार्षद का, उप मुख्य पार्षद का, वार्ड पार्षद का, इसमें भी आदत लग गया है, बहुत लोगों को आदि लग गया है रुपया लेने देने का। जाइएगा, अरे यहाँ कथी ले लिए, यहाँ के तो साथ हम छेबे कर लिए। तो आप अच्छे, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चाहे वार्ड पार्षद का चुनाव हो, मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो, सरपंच का हो, मुखिया का हो, MP MLA का हो, जनप्रतिनिधि चयन करने में कभी भी भूल मत कीजिए। अगर हम आप 1000, 2000, 5000 लेकर के अपना वोट देते हैं तो इससे बड़ा गुनाह कोई गुनाह नहीं होगा। अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनना समाज का काम है। जिस तरीका से आप जज करते हैं कि किसको देना है भीख, किसको नहीं देना है, आप स्वतः निर्णय ले लेते हैं देखने के बाद। मैं पार्टी विशेष पर वोट नहीं करता हूं, राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, जो भी हो, लेकिन हम उम्मीदवार देखते हैं कि कौन, जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमें पहचानेगा कि नहीं। कल के दिन में संकट में जाएंगे किसी काम करने के लिए तो वो हमें पहचानेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ तो सो ने वोट लेता है, उसके बाद दर्शन भी नहीं देता है। शहर में गली मोहल्ला जहां भी कहीं भी जाइए भी वर्तमान में तो जल जमाव की स्थिति देख लीजिए, चरम पर है। तो क्या किसको कहेंगे। जब आपको सूचना मिलती है या जब आप चूंकि घूमते रहते हैं पूरे वार्ड में, पूरे शहर में घूमते रहते हैं, जहां भी समस्या आपको नजर आती है, हमें तो क्या सड़क समस्या या अन्य समस्या, इसके अलावा भी सामाजिकता में आप कुछ और भी धर्म निभाए हैं इसके अलावा? हमें सूचना मिले या ना मिले, नजर पड़ता है, मैं स्वयं करने को तत्पर। नाली नाले के अलावा और भी कोई तरह का सामाजिक कोई ऐसा कोई प्रसंग आया है जो आपके पास, जो आप उस चीज को उत्तरदायित्व समझ के उसको निभाए हो? निभाए, जब मोहल्ला में घूमते हैं, शहर में कहीं भी, या कोई ना कोई समाज का लोग मिल जाता है कि जा रहा है कहाँ हो, तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जरा सा देखिए, इमरजेंसी है। तो वैसे व्यक्ति को मैं स्वयं अस्पताल तक पहुंचा करके मैं बता देना चाहता हूं आपको कि अस्पताल में भी सुई लगा करके सलाइन चढ़ाने का हम काम किए। चूंकि यहाँ से गया, जिसको सुई देना था उसको नस नहीं मिल रहा था, उस ढंग का व्यक्ति भी अस्पताल में पोस्टेड है। हम कहे लाइए लाइए हटाइए, हम देते तो नहीं सर छोड़िए ना, हम दे देते हैं। तो हम लाए या फिर धरा के दे दिए, पब्लिक दर्शक वहां का देखते रह गया। समाज में भी कहीं कुछ होता है तो मैं अपने से भी सुई लगा करके सलाइन लगाने का काम करता हूं। चूंकि वो प्राइवेट क्लिनिक में अगर जाता है गरीब आदमी तो वहां उसको 200 से 500 कम से कम चाहिए, 150-200 रुपया सलाइन चढ़ाने का, सुई का आप अंदाजा कर लीजिए। तो गरीब दलित महादलित जहां कहीं भी है, हमें अगर फोन करता है, नहीं अगर नहीं भी किया पता चला तो घूमते घूमते अपना जाके हम सुई भी दे देते हैं। ये समाज सेवा का जो है आप में जो प्रबल रूप से जो आया हुआ है, ये एक तरह से कहिए तो एक तरह से एक हर व्यक्ति में अलग अलग तरह का बीमारी होता है। किसी में सुख का बीमारी होता है, किसी में जो होता है कि समाज सेवी जो क्या देखते एकदम निस्वार्थ भाव से अपने से कुदाली लेके कूद पड़ते हैं, एक जरा सा भी संशय नहीं रखते हैं, ना ये आशा रखते हैं कि कोई आएगा तो उसको पकड़ेगा, कुदाली पकड़ दो या तो खुद घुस जाते हैं उसमें। क्या ऐसा आप में है जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आज मैं भी मजबूर हो गया और आपसे इस बात करने के लिए आपके पास पहुंचे हैं? क्या आया अपने साथ साथ किसी को अगर संदेश भी देना चाहें हमारे समाज, अन्य समाज सेवी जो हैं उनके लिए? समाज सेवा का जुनून होना चाहिए। अभी हम देख लीजिए, गए थे पूर्णिया एक बार बहुत पहले,
तो स्वर्गीय अजीत सरकार विधायक, वो भी डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर करके गरीबों का सेवा करते थे। मैं कहीं जा रहा था तो देखा पूर्णिया में रिक्शा पर से अपना बोल रहे हैं, अब बोल करके समाज में समाज सेवा करते करते विधायक बन गए। तो हम आदर्श उनको भी मानते हैं, हम अपना मानते हैं, क्योंकि जो देखे थे उनमें लगाव वो बहुत कम में है। कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति थे वो, अभी नहीं है इस दुनिया में, ऊपर चले गए हैं, निधन हो गया है। लेकिन मैं उनको भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ उनके बारे में भी, तो देखते हैं तो दंग रह जाते। तो से वही भावना है, वही मन में लेके चलते कि जहाँ कहीं भी जाए हमसे जहां तक हो सके लोगों का सेवा करते हैं, मरते दम तक मेरे नस नस में और खून में भी समाज सेवा है। मैं जब तक बचूंगा लोगों के लिए जीऊंगा। अपने लिए सभी करते हैं, दूसरे के लिए बहुत कम करते हैं, कोई कोई करते हैं। आपके कोई ऐसे जो आप जिससे आप इंस्पायर हो के आप एकदम पूरा आंदोलित हो जाते हैं, कुछ ऐसे इंस्पायर, जैसे अभी आप एक पूर्णिया वाले प्रसंग बताए, इसके अलावा आपके जीवन में कोई और है ऐसे जिनको देखने के बाद आप अपने आप में एक मजबूती से समाज सेवी का, जो कभी कभी थोड़ा सा डगमगाता भी होगा तो उसमें पुख्ता हो जाता होगा, ऐसे कुछ और आपके जो जिनसे इंस्पायर हुए उनके बारे में बताइए। न उनके प्रति जो हम जुनून देखे थे वो और किसी के प्रति हम जुनून नहीं देख रहे हैं। जो जुनून समाज सेवा में देखे थे बस कभी कभी याद करते हैं, बस भावना वही लेके चलते हैं कि ज्यादा हमको कमाना नहीं है, खाना नहीं है, जो है घर में उसी में संतुष्ट है। क्योंकि समाज सेवा में वेतन नहीं मिलता है। अभी राज्य सरकार के द्वारा कहीं कहीं चाहे प्रेस के वाले हों या बुजुर्ग महिला है पुरुष है तो उनको पेंशन देने का काम किए हैं, लेकिन समाज सेवा जो करते हैं शुरू से अंत तक उनके प्रति राज्य सरकार किसी भी तरह का पेंशन या समाज सेवा देने का प्रस्ताव नहीं किया है। यहाँ तक कि अपने खाइए और समाज सेवा कीजिए। जिला प्रशासन है, अनुमंडल पदाधिकारी है, इनके तरफ से किसी भी तरह का सहयोग नहीं दिया जा रहा, जबकि देना चाहिए। हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी समाज सेवा से भी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके प्रति भी सरकार कुछ अधिकार विचार कर कुछ अधिकार दे, ताकि लोगों में एक नई सोच और ऊर्जा बनेगा, तभी ये युवा वर्ग इस समाज सेवा में आएगा। अन्यथा पक्ष विपक्ष करके एक दूसरे को लड़ाते रहेगा। खास करके समाज सेवा का अगर परिभाषित किया जाए तो आपके नजर से समाज सेवी को जिस तरह से भी नजर आ रहा है उस हिसाब से, और जो आप कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा को अगर परिभाषित किया जाए, हमारे आने वाले जो युवा हैं जो इस दिशा में चाहता है कि हम समाज सेवा करें, लेकिन उसको एक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 90% समाज सेवी जिस तरह से है तो वो उसको दिग्भ्रमित हो जाता है। आप ऐसे युवा जो समाज सेवी बनना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो कैसे समझे और किस तरह से वो इस चीज को निखार सकते हैं? हम तमाम वैसे जो पढ़ाई लिखाई करके बैठे हूँ वैसे व्यक्ति को हम कहना चाहेंगे कि अगर आप सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो गए, नहीं है तो बेरोजगार है तो समाज सेवा ही करना है। समाज में हर एक तबके के लोग में कुछ न कुछ त्रुटि है, वैसे लोगों का घर बैठे या उनके यहाँ जा करके भी हम समस्या का समाधान करना चाहेंगे। उनको भी हम कहेंगे कि आप ऐसे लोगों का सेवा कीजिए। दलित शोषित पीड़ित बहुत समाज में है, किसी के पास कभी कभी खाने पीने के लिए भी नहीं रहता है, तो वैसे लोगों का भी मदद करना चाहिए, करे, क्योंकि समाज सेवा से बड़ा कोई सेवा है नहीं। मंदिर मस्जिद में हम आप पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनको अगर हम सेवा अपना सेवा दे देते हैं, उनका कुछ कर देते हैं, तो वही हो गया पूजा पाठ। ऐसे व्यक्ति को भी हम कहना चाहें कि आप मंदिर मस्जिद न जा करके आप गरीब दलित शोषित पीड़ित लोगों का मदद कीजिए, वही सच्ची सेवा है। सच्ची ईश्वर उसी में मिलेगा। ईश्वर कहाँ मिलता है? मंदिर मस्जिद में थोड़े, हर एक आदमी के अंदर में ईश्वर वास करते हैं, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, बड़े परिवार का क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर उन्हीं के, जो जिनका सच्चा दिल है, उन्हीं के दिल में वास करते हैं। खास करके आजादी के समय, आजादी से पहले की बात है, जो क्रांतिकारी होते थे वो अपना स्थिति ना देखते हुए समाज कैसे बेहतर हो, कैसे देश आजाद हो, इसके लिए अपने प्रयत्न रहते। तो ठीक उसी तरीका से आज के आजाद भारत में भी समाज सेवी का मतलब वही हो जाता है कि चाहे परिणाम जो हो जाए, चाहे मेरा शरीर में 10 बीमारी घुस जाए, लेकिन मैं वहां पहुंचूंगा, मैं उनको मदद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़े। समाज जिससे बेहतर हो उस कार्य को मैं सबसे अग्रणी मानूंगा। देश हित में युवा
देश के लिए मरे चंद्रशेखर सिंह भगत सिंह, अपने माता पिता का न सुन करके दूसरों का सुनते थे, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सुने और किए। उस व्यक्ति को मैं आपके माध्यम से भी सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे योद्धा और समाज के लिए लड़ने वाले बहुत कम ही अभी के इस युग में है। वैसे हम बनना चाहते हैं और खुद को और युवक को भी हम चाहेंगे कि आप प्रेरणा स्रोत लीजिए और इस तरह का समाज में आगे में काम कीजिए। तो आज हमारे साथ ध्यान यादव जी जुड़े हुए थे और लगातार इनकी खबरें मैं चला रहा था, और चलाने के बाद जो है मन में कौतूहल हुआ और अजीब सा जज्बा भर गया कि नहीं, सर से एक बार मिला जाए। जिस तरह से समाज सेवी का काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, नाला हो, पानी का हो, जमावड़ा हो, या इसके लिए नगर परिषद के पास जाके गुहार लगाना हो या उनसे लड़ना हो, जिला प्रशासन से लड़ना हो, वो तमाम कार्य ये करते हैं। और इसका फल क्या मिलेगा, इससे इनको कोई सरोकार नहीं रहता है। आप अगर इनके घर का स्थिति देखना चाहते हैं तो आके आप जयपाल पट्टी में आके इनके किसी से भी पूछ सकते हैं, घर आके देख सकते हैं। ऐसा कोई बड़े आदमी नहीं है, लेकिन दिल में जो जज्बा है उस जज्बा को कायम रखते हुए कूद पड़ते हैं समाज सेवा का कार्य करने के, लोगों की मदद करने के लिए। और यही जज्बा, यही जो है जोश इनका बरकरार रहे। एक ऐतिहासिक रूप से इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि बनना है। आने वाले पीढ़ी के जो भी युवा होंगे वो कहेंगे कि एक बार मुझे अगर बनना है तो ध्यान यादव की तरह बनना है, तो एक खुशी होगी जी। और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार अपने कार्य में लगे रहते हैं और आगे इसी तरह से लगे रहिए, बिना किसी स्वार्थ, किसी एकदम निस्वार्थ भाव से। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मध्यप्रलाइवन्यूज.com। और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ कहना हो इनके बारे में तो जरूर बता सकते हैं। कुछ ऐसे रहस्य, ऐसे कुछ बातें जो आज तक समाज में नहीं आया हो, उनको भी कहानी के रूप में आप हमारे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ताकि इनके द्वारा इनका कोई अगर इस तरह का कोई हो कार्य किया हुआ तो इससे क्या होगा कि अन्य जो भी युवा हैं उनको भी थोड़ा सीख मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मध्यप्रलाइवन्यूज.com। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता। प्रोप्राइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा। नोट अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट सहित एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक, मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर, मधेपुरा मुख्य पथ सवेला के निकट। एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में सियाराम शोरूम, शर्टिंग एवं शूटिंग एवं मेंस वियर रेडीमेड आइटम के लिए अवश्य पधारे। पता एक्सिस बैंक के ठीक सामने, जीवन सदन रोड, मधेपुरा। प्रोप्राइटर विकास सर्राफ। एक बार सियाराम शोरूम में नए कलेक्शन के लिए अवश्य पधारें। 5 वर्षों से आपकी सेवा में लड्डू बाबू की वृंदावन। यहाँ आपको रेमंड के शर्टिंग, शूटिंग एवं कई ब्रांड की साड़ियां, रेडीमेड कपड़े होलसेल मूल्यों पर प्राप्त करें। प्रोप्राइटर आनंद कुमार प्राण सुख का पता मस्जिद चौक से यादव लाइन होटल जाने वाले लड्डू बाबू रोड में। एक बार सेवा का मौका दें, अवश्य पधारें। आपको यहाँ सभी प्रकार के कपड़े होलसेल रेट में ही मिलेंगे। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।